वह शब्द जो हमें क्रियाओं की विशेषता का बोध कराते हैं वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। मान लो हमने एक सेंटेंस आपको दिया कि शी इज वेरी ब्यूटीफुल, अगर इंग्लिश में देते हैं तो इसमें एडवर्ब कहाँ है? वेरी। हाँ, तो मान लो वह धीरे धीरे चलता है, ही वॉक्स स्लोली। हाँ, तो स्लोली या धीरे धीरे किसकी विशेषता बतला रहा है? चलने की। कैसे चलता है? हाँ, तो यहाँ पर चलना क्या है? वर्ब है, तो यानी क्रिया है। क्रिया की विशेषता बतलाता है कि वह कैसे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है या तेज चल रहा है, वो बतलाता है। वेरी, वह शी इज वेरी ब्यूटीफुल में क्या है? वह विशेष ब्यूटीफुल तो है, वेरी उसमें थोड़ा और इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है, उसकी विशेषता बतलाता है। वह नहीं तो शी इज ब्यूटीफुल से भी काम चल जाता है। अब इसके कई भेद होते हैं, पहले हिंदी में पढ़ोगे, पहले इंग्लिश में पढ़ोगे। An adverb is a word or a set of words that modifies verbs, adjectives, and other adverbs. It tells when, where, and how an action is performed or indicates the quality or degree of the action. यानी क्या है कि वर्ड जो क्रिया की तो विशेषता उसको बतलाता ही है, दूसरे एडजेक्टिव्स की भी बतलाता है और दूसरे एडवर्ब की भी, उनको भी मॉडिफाई करता है। और यह भी बताता है कि कोई काम कहाँ, कब और कैसे हो रहा है, उसके लिए अलग अलग टाइप हैं। इसलिए फिर एडवर्ब्स आर वर्ड्स, उसी को ऐसे भी कह सकते हैं कि एडवर्ब्स आर वर्ड्स दैट यूजुअली मॉडिफाई, that is they limit or restrict the meaning of verbs. They may also modify adjectives, other adverbs, phrases, or even entire sentences. An adverb answers the question when, where, how. कहाँ, कब और कैसे। हाउ मच इसका भी आंसर देता है, हाउ लॉन्ग और हाउ ऑफन। ये सारे टाइप्स अलग अलग हैं, इसीलिए एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, इस तरह इसको टाइप्स में बांटा गया है। We can say an adverb is a word which we use to modify the meaning of adjective, verb, or other parts of speech. It is one of the parts of speech which tells us. Adverb क्या है? यह भी एक parts of speech है जो हमें क्या बताता है? How, where, when, and what manner, and to what extent an action is performed in the sentence. Most of the adverbs are formed by adding. Adverbs कैसे बनाते हैं? By adding ly to an adjective. If the adjective already ends in y, usually changes to I. कैसे करते हैं इसे? कि हम इसमें एडजेक्टिव में ly लगाते हैं, जैसे केयरफुल है तो इसे क्या किया? केयरफुली। ग्रेसफुल है, ग्रेसफुली। चेयरफुल को चेयरफुली, क्विक है तो क्विकली। लेकिन स्टीडी है तो डी के बाद वाई आता है, तो वाई को ड्रॉप करके क्या लगाएंगे? आई। तब उसके बाद एल वाई, स्टीडीली। हैप्पी, तो वाई ड्रॉप करेंगे, वाई की जगह क्या रिप्लेस करेंगे? आई। हैप्पीली। फुलिशली, फुलिश में तो वाई नहीं होता, हमने ऐसे ही लिख दिया। हेवी में होता है HEAVY, हैवी, इसमें भी वाई को हटाकर क्या रखेंगे? आई। हैवीली। अननेसेसरी में भी वाई होता है, उसमें से हटाएंगे।
और इंटरेस्टिंग में नहीं होता, लेकिन उसमें भी एल वाई लगाते हैं, इंटरेस्टिंगली। इस तरह बहुत हम वर्ब्स बनाते हैं। देयर आर हाउएवर मेनी कॉमन एडवर्ब्स दे डोंट एंड इन एल वाई ली। मैंने बहुत सारे एडवर्ब ऐसे भी हैं जिसमें हम एल वाई नहीं देखते, जैसे अगेन, ऑल्सो, जस्ट, नेवर, ऑफन, सुन, टू, वेरी। इस तरह के जो हैं ये सब क्या है, इसमें एल वाई नहीं लगते, लेकिन ये भी एडवर्ब होते हैं। अब ये तो हमने आपको दिखाया, थोड़े एग्जाम्पल्स हैं कि आई प्लेस्ड द फ्लावर पॉट केयरफुली ऑन द टेबल। इसमें क्या है, आई प्लेस्ड द फ्लावर पॉट केयरफुली शोज हाउ एक्शन इज परफॉर्म्ड। एक्शन कैसे किया गया है, यानी सावधानी पूर्वक किया गया है। तो यहाँ केयरफुली क्या है, एडवर्ब है। माई फ्रेंड वॉक्स ग्रेसफुली, यहाँ क्या एडवर्ब शोज हाउ टू मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ वर्ब, यानी वह कैसे वॉक कर रहा है, ग्रेसफुली। ही रन्स फास्ट, हियर एडवर्ब क्या है, प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्ब, कि वह कैसे दौड़ रहा है। रन्स, वह दौड़ता है तो अपने आप में एक सेंटेंस है, लेकिन वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट वर्ब, कि वह कैसे दौड़ता है। आई ऑलवेज ईट हेल्दी फूड, यहाँ हेल्दी क्या है, एडवर्ब है, मॉडिफाइज द वर्ब टू ईट। आई सॉ ए वेरी प्रेटी गर्ल इन द कार, यहाँ क्या है, प्रीटी है यहाँ पे, वेरी प्रीटी। वेरी क्या है, प्रीटी का एडजेक्टिव, और वेरी एडवर्ब, तो यहाँ एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। और आप हमेशा ध्यान में रखना कि गुड जो है वह एडजेक्टिव के लिए यूज होता है, लेकिन वेल जो है वह एडवर्ब के लिए यूज होता है। आई फील वेल तो एडवर्ब होगा, लेकिन आई फील गुड तो एडजेक्टिव होगा। फिर कहते हैं देयर आर फ्यू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। जो जनरल टाइप से वो हमने बाद में बताना चाहा है, पहले हम आपको दूसरे टाइप के बता दे रहे हैं। द वर्ड्स व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ, ये भी एडवर्ब का काम करते हैं। व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स when they begin a question or they modify ideas in the question, as in how did you get here and why did you ask। अब कहते हैं कि हमने देखा ये सब क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में भी यूज होते हैं, तो इसमें डिफरेंस क्या है। द डिफरेंस बिटवीन इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस एंड इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स इन्वॉल्व्स देयर यूजेज इन ए सेंटेंस। हम इसको कैसे यूज कर रहे हैं। To determine what part of a speech an interrogative word is, simply find the word within the proper category. For example, who, when। मान लो हम कोई सेंटेंस देख रहे हैं, हमें पता करना है इसमें जो यूज हो रहा है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है या एडवर्ब है, तो हम वहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन क्या करेंगे, हु और व्हेन, यूज टू इंट्रोड्यूस ए क्वेश्चन। तो हमें पता चल जाएगा, अगर हु व्हेन करते हैं तो वह जवाब मिल रहा है, तो फंक्शंस एज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। मगर जस्ट एज व्हाई व्हेन, अगर हम क्वेश्चन करते हैं व्हाई व्हेन, तो क्या अगर जवाब मिलता है तो क्या होगा, वह इंट्रोगेटिव एडवर्ब। जस्ट एज व्हाई व्हेन इंट्रोड्यूसिंग ए क्वेश्चन फंक्शनिंग एज एन इंट्रोगेटिव एडवर्ब। जैसे हु इज शी, ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन अगर हम कहते हैं हु शी वाज, तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, वह कौन थी। लेकिन अगर हु इज शी कहते हैं तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। व्हेन डिड द इवेंट अकर, ए यहाँ पर क्या है, व्हेन एडवर्ब है। व्हाई वाज ही सो लेट, तो ये यहाँ भी एडवर्ब है। वेयर इज द प्रूफ, एडवर्ब का काम कर रहा है। हाउ डिड दे गेट हियर, यहाँ भी ये, अक्सर हम देखेंगे कि नाउन और प्रोनाउन को अगर वहाँ वह रिप्लेस कर रहा है या उसके लिए वह जवाब मिल रहा है हु के लिए,
तो वह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। इसी तरह रिलेटिव एडवर्ब भी है। जैसे रिलेटिव एडवर्ब्स आर वर्ड्स दैट प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द पीपल, प्लेसेज और थिंग्स being discussed. Relative adverb join clauses and sentences together. रिलेटिव प्रोनाउन भी था, आपको ध्यान में होगा। वहाँ भी हम क्या दैट का ज़्यादा यूज करते थे, हु का भी करते थे। तो आप यहाँ देखो कि रिलेटिव एडवर्ब्स दे आर यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ एडजेक्टिव। They are used at the beginning of adjective clauses, which are also referred to as relative clauses. क्या हमने कहा कि they are used at the beginning of adjective clauses, which are also referred to as relative clauses. अभी clause देखोगे तब पता चलेगा आपको। All it means is that relative adverbs join two portions of a sentence together. यानी एक सेंटेंस में दो क्लॉज होते हैं तो उनको जोड़ने का काम करता है। They join nouns or pronouns to the relative clause. Relative clause is provide more information about the noun or pronoun in the sentence. यूजुअली द सब्जेक्ट, यानी उसके सब जो नाउन और प्रोनाउन क्या है सब्जेक्ट है उनके बारे में यह इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। दे रिक्वायर ए रिलेटिव वर्ब टू डू सो। एग्जाम्पल, मान लो हम दो सेंटेंस लेते हैं, दिस इज द प्लेस, और फिर दूसरा लेते हैं ही प्रोपोज टू मी। तो इस तरह अगर हम टुकड़े में दोनों सेंटेंस अलग अलग बोलते हैं तो क्या है उसमें वो सौंदर्य नहीं आता है, वो सही नहीं लगता। लेकिन अगर हम बोलते हैं दिस इज द प्लेस वेयर ही प्रोपोज्ड टू मी, तो यहाँ वेयर किसका काम करता है? एडवर्ब का, यानी दो क्लॉज इसने जोड़े और इसने दो सेंटेंस को जोड़ता है, तो वहाँ यह जोड़ने का काम करता है। फिर आप देखो कि रिलेटिव क्लॉजेज कंटेन बोथ ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। बोथ ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब, जैसे है रिलेटिव क्लॉज क्या है, ही प्रोपोज टू मी, तो इसमें क्या है एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। तो इसकी पहचान इससे होती है कि रिलेटिव क्लॉज में हमेशा एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है। ऑल्सो दे बिगिन विथ आइदर ए प्रोनाउन और एन एडवर्ब। Beyond that, their primary function is to provide more information about the noun or subject of the sentence. यानी यह तो जोड़ने का तो काम करता ही है, इसके अलावा यह नाउन हो जो भी हो, नाउन प्रोनाउन यानी जो सब्जेक्ट है उसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। There are three commonly used relative adverbs. तीन कॉमन हैं, when, where and why, जो रिलेटिव एडवर्ब्स का काम करते हैं। व्हेन कहाँ करता है, देखो व्हेन करता है मतलब व्हाट इट रियली मीन्स इज इन विच, यानी व्हेन अलाउज अस टू अंडरस्टैंड द टाइम इन विच एन एक्शन टुक प्लेस। व्हेन का मतलब ये होता है कब। जैसे हम कहते हैं द 50s वेयर अ टाइम व्हेन द फैमिली यूनिट वाज लार्जली इंटैक्ट, कि 50 के दशक में मान लो कि वह समय था जब परिवार एक साथ रहते थे। यानी यहाँ पर व्हेन यानी तब की बात करें जब। दैट्स द ईयर व्हेन वी गॉट मैरिड। इस तरह जब हम जोड़ते हैं सेंटेंसेस को तब कहलाते हैं। डू यू नो द टाइम व्हेन द पंजाब मेल अराइव। ट्रेन के बारे में पूछ रहा है कि कब, लेकिन यहाँ व्हेन का मतलब क्या है, यानी इसका जो है इन विच जो हमने लिखा है आपको ऊपर कि व्हाट इट रियली मीन्स इज इन विच व्हेन अलाउज अस टू अंडरस्टैंड द टाइम।
एडवर्ब जो है व्हेन, तो किसके लिए यूज होता है? टाइम इन विच एन एक्शन टुक प्लेस, कब वो काम हुआ या होने वाला है, जो भी। वेयर के लिए भी है कि द रिलेटिव एडवर्ब वेयर इज यूज टू कम्युनिकेट इन विच और एट विच। वेयर मीन्स आप जानते हो, वैसे वेयर हम के लिए क्या प्रश्न करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? कहाँ। यहाँ भी उसी तरह होता है, लेकिन यहाँ उसका मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इंट्रोगेटिव के सेंस में ना यूज होके वह सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज होता है। कहते हैं वेयर अलाउज अस टू अंडरस्टैंड द लोकेशन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। लोकेशन ऑफ द सब्जेक्ट, वो तो टाइम था, टाइम बताता था, ये क्या है? लोकेशन बताता सब्जेक्ट का, कि सेंटेंस में लोकेशन क्या है। जैसे दिस इज द गार्डन वेयर दे टुक देयर फोटोज, ये कहाँ से जहाँ हो जा रहा है, वहाँ आपने कब से जब हो जा रहा है। अब अगर हिंदी में हम उसको शुद्ध शुद्ध प्योर हिंदी करेंगे तो क्या होगा? ऐसा हो जा रहा है ना। दिस इज द गार्डन वेयर दे टुक देयर फोटोज। दिस इज द कॉफी शॉप वेयर वी विल फाइंड द बेस्ट कप ऑफ कॉफी। दिस इज द हाउस वेयर आई ग्रीव अप, यह वही घर है जहाँ हम बड़े हुए। तो आप सोचो कि आप कोई हिंदी में सेंटेंस सोचो, उसके लिए आप वहाँ क्या यूज करोगे? वेयर ज़्यादा उसको मतलब मॉडिफाई करता है, ज़्यादा यूज होता है यहाँ पे। शो मी द हाउस वेयर इन विच, मतलब जिसमें ही वाज असॉल्टेड। वेयर क्या यहाँ पे ये कर रहा है? शो इन विच, शो मी द हाउस वेयर ही वाज असॉल्टेड। थर्ड है रिलेटिव एडवर्ब वाई। ये मीन्स इसका मतलब होता है फॉर विच। जैसे वेयर का मतलब है इन विच या एट विच प्लेस, प्लेस इसके लिए, लोकेशन के लिए। यहाँ रिलेटिव एडवर्ब वाई क्या मीन्स फॉर विच, इट प्रोवाइड्स मोर रीजन फॉर समथिंग टेकिंग प्लेस। जैसे आई हैव नो आइडिया वाई ही कॉल्ड, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, लेकिन क्या है? आई हैव नो आइडिया वाई ही कॉल्ड, उसने क्यों बुलाया, मुझे कोई आइडिया नहीं है। दिस इज द रीजन वाई आई लेफ्ट, यहाँ भी यूज होता है इस तरह। शी वंडर्ड वाई द डोर वाज ओपन। अब आपको इसका डिफरेंस भी देख लो कि रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज टू रिलेट द एंटीसीडेंट्स इन द फॉर्म ऑफ पर्सन, थिंग्स एंड एनिमल्स इन द मेन क्लॉज। रिलेटिव प्रोनाउंस में भी यूज होते हैं ना ये सब, हमने आपको याद होगा, वहाँ भी देखा होगा आपने, दैट का भी वहाँ यूज होता है। तो है कि रिलेटिव प्रोनाउन जब यूज करते हैं तो एंटीसीडेंट्स इन द फॉर्म ऑफ पर्सन। एंटीसीडेंट याद है क्या था? यस मैम। जो जैसे जैसे हम कोई, प्रोनाउन हाँ, जैसे कोई नाउन है, ये प्रोनाउन नाम है, उसको एडजेक्टिव। बार बार हम यूज ना करके उसके लिए हम जब उसके प्रोनाउन यूज करते हैं सेंटेंस को फ्लो में लाने के लिए, तो वो क्या कहलाते हैं? एंटीसीडेंट्स। तो प्रोनाउंस में क्या है? रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज टू रिलेट द एंटीसीडेंट्स इन द फॉर्म ऑफ पर्सन, थिंग्स एंड एनिमल्स इन द मेन क्लॉज, whereas relative adverbs are used to relate antecedents in the form of time, place and region। देख लो वहाँ क्या लिविंग थिंग्स है, रिलेटिव प्रोनाउंस किसके लिए यूज होते हैं? सारे वो पर्सन या पर्सन है जो, और एनिमल्स में उनके लिए ही यूज होते हैं, और यहाँ टाइम, प्लेस और रीजन के लिए एडवर्ब्स। तो इसको आप देखना कि आप वैसे भी यही देखा होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन में हम अक्सर ज़्यादातर जो सेंटेंसेज होते हैं दैट यूज कर लेते हैं, कहीं कहीं हु यूज कर लेते हैं, कहीं व्हाट भी यूज कर लेते हैं। तो
वो, लेकिन एडवर्ब जो है वो 3 ही है मेन, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। एक और एडवर्ब है सेंटेंस एडवर्ब। ये कहते हैं कि व्हेन एन एडवर्ब मॉडिफाइज अ होल सेंटेंस और क्लॉज, इट इज कॉल्ड ए सेंटेंस एडवर्ब। यानी यह पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर लेता है या फिर पूरे क्लॉज को। A sentence adverb is also known as a sentence adverbial or a disjunct. An adverb that limits or describes the meaning of an entire statement rather than just a single word or phrase. यानी ये पूरे सेंटेंस का नेता है। इसको कहते हैं दे एक्ट एज ए कमेंट showing the attitude or opinion of the speaker to a particular situation. इसके एग्जाम्पल देखोगे तब समझ में आएगा कि होल सेंटेंस को कैसे करते हैं। These adverbs often stand at the beginning of the sentence. ये हिंदी में भी है, ये भी आप कंजंक्टिव करके दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश नहीं बोलते, वो ऐसा कर गया, उसको कहते हैं सेंटेंस एडवर्ब्स। जैसे कहते हैं सैडली द फॉरेस्ट्स आर नाउ अंडर थ्रेट, हम इसको हमेशा शुरू में यूज कर देते हैं ज़्यादातर। अपैरेंटली देयर इज नथिंग दैट कैन नॉट हैप्पी टुडे, मार्क ट्वेन ने कहा था। तो उसमें जैसे इस तरह हम लोग जैसे हिंदी में नहीं कहते कि दुर्भाग्य से ऐसा हो गया या फिर सौभाग्य से ऐसा हो गया, तो वो इसमें तो वो सेंटेंस एडवर्ब्स हैं। फॉर्चुनेटली आई वॉज प्रेजेंट देयर, ये क्या है, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। प्रोबेबली ही इज मिस्टेकन, लकीली ही एस्केप्ड अनहर्ट। और इस तरह के और जो एडवर्ब्स हैं जैसे एक्चुअली, आप शुरू में ही कह देते हो एक्चुअली ऐसा ऐसा हुआ था, बेसिकली ये बात है, ब्रीफली, सर्टेनली, क्लियरली, कॉन्फिडेंशियली, क्यूरियसली, इंसिडेंटली, ये सारे जो है ना, ये आपको सेंटेंस एडवर्ब्स के रूप में कहलाते हैं। अब ये तो रिलेटिव, इंट्रोगेटिव और सेंटेंस एडवर्ब्स थे। अब जो आपको ऐसे जो बुक्स में मिलते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, ये आपको पहला कौन सा मिलता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। यानी इसको क्या कहते हैं हिंदी में, कालवाचक क्रिया। हाँ, कालवाचक क्रिया विशेषण। ये तो आप सब जानते हो कि जो क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के होने के समय के बारे में बताते हैं, यानी द वर्ड विच एक्सप्रेसेस टाइम एंड टेल अस व्हेन समथिंग हैपेंस इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। Adverbs of time are usually placed at the end of a sentence. We can place it at the start यानी beginning of the sentence to put a different emphasis on the time. कि जनरली क्या यूज करते हैं हम इसको, एंड में करते हैं और कभी कभी शुरू में भी करते हैं जब हमें कुछ ज़्यादा डिफरेंट एम्फेसिस यानी अलग टाइप के स्ट्रेस डालने की या फोर्स डालने की ज़रूरत होती है। तो हिंदी में क्या होगा इसका, कोई एग्जामिनेशन का एग्जाम्पल कोई एक बताऊं। जैसे टाइम है ना, एडवर्ब ऑफ टाइम हिंदी में तो आप जैसे आप बोलते हो वैसे ही बोलोगे ना। हाँ, वह कल मेरे घर आया था, कब आया था, कल आया था। मैं शाम को खेलता हूँ, सीता दोपहर को सोती है। तो वो जो टाइम जो बता रहे हैं वो क्या है, वो सब कौन सा एडवर्ब है,
हाँ, yesterday है, tomorrow है, सब क्या है, कुछ भी है, सब भी सारे एडवर्ब्स हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। जैसे हमने ढेर सारे लिख दिए। आई हैव टू गो नाउ, इसमें नाउ है। आई विल सी यू सून, सून है। वी फर्स्ट मेट हर लास्ट ईयर, लास्ट ईयर है। आई नेवर गेट अप अर्ली एट द वीकेंड्स, नेवर है। पूजा फॉरगॉट हर लंच yesterday एंड अगेन टुडे, इसमें समझ लो yesterday। adverbs of time placed at the beginning of a sentence, एग्जाम्पल जैसे हमने कहा लास्ट ईयर वाज द फाइनेस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ। इसमें क्या है, इसमें थोड़ा डिफरेंट एम्फेसिस टाइम पे दिया जा रहा है कि लास्ट ईयर वाज द फाइनेस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ। तो यह यहाँ पर हमने लास्ट शुरू में यूज किया क्योंकि अलग टाइप की एम्फेसिस है, टाइम के लिए अलग इम्पोर्टेंस है यहाँ। टुमारो आवर फॉर्चून विल बी सील्ड, फ्यूचर की बात हो रही है, तो यहाँ भी हमने शुरू में यूज किया कि टुमारो हमारा जो फॉर्चून है क्या है, मान लो किसी का रिजल्ट आने वाला है तो क्या क्या सोच रहा होगा, टुमारो आवर फॉर्चून विल बी सील्ड। उनके लिए इसमें हम शुरू में भी यूज करते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम। दूसरा है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। ये आप इसको हिंदी में क्या कहते हैं? स्थानवाचक। हाँ, स्थानवाचक ही होगा। यानी जो एडवर्ब हमें क्रियाओं के होने के स्थान का बोध कराते हैं, ये कौन से स्थान पर हुआ था। यानी adverbs of place tell us where things happened. They change or add meaning to a sentence. They are also sometimes called special adverbs. स्पेशल, ये लो चूंकि प्लेस के कारण कह रहे हैं स्पेशल। इट इज यूज्ड जनरली आफ्टर द वर्ब, ऑब्जेक्ट और एंड ऑफ द सेंटेंस। ये कहीं भी यूज हो सकता है, जनरली आफ्टर द वर्ब, ऑब्जेक्ट और एंड ऑफ द सेंटेंस। एडवर्ब ऑफ प्लेस आर लाइक, जैसे क्या, बिलो, हियर, एबव, इनसाइड, आउटसाइड, देयर, ओवर। ओवर देयर एक साथ भी यूज होता है, देयर और ओवर देयर, अंडर, अप स्टेयर्स एटसेट्रा। मान लो हम कहते हैं वी नीड टू स्टॉप हियर फॉर डिनर, हम यहाँ रुकते हैं, मान लो लंच डिनर के लिए हमें यहाँ रुकना चाहिए। ही वॉज ईटिंग अंडर द टेबल, अंडर क्या है, एडवर्ब है। ए बर्ड फ्लाई एबव इन द स्काई, यहाँ क्या है, एबव, यानी प्लेस के बारे में बता रहा है। हिंदी में भी आप कह सकते हैं वो अंदर बैठा है, मैं बाहर खेलता हूँ। इसमें क्या है, बाहर, अंदर, ये सब क्या है, नीचे, ऊपर, ये सब सारे एडवर्ब कहलाते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अगर मैं पेड़ पर बैठा हूँ तो यहाँ ऑन है। बहुत, वह मैदान में खेल रही है, कहाँ खेल रही है, तो ये सब। जैसे हमने इसके में इसमें थोड़ा इंग्लिश में और थोड़ा डिटेल भी है कि कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जो हमें मूवमेंट की डायरेक्शन बताते हैं, कि सम एडवर्ब्स हेल्प अस शो द डायरेक्शन ऑफ ए मूवमेंट। यानी एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कैन बी डायरेक्शनल, which means they tell us the direction of something। जैसे द काइट इज अप देयर, कहाँ है, ऊपर, अप देयर। द शॉप इज डाउन द रोड, यानी इसको क्या डायरेक्शनल एडवर्ब भी कहते हैं, डाउन द रोड। यहाँ डाउन है एडवर्ब। दे लुक्ड अराउंड द पार्क, अराउंड हो जाएगा। द हॉर्स इज नॉर्थ ऑफ फियर, डायरेक्शन बता रहा है, नॉर्थ। शी वॉक्ड साउथ, क्या क्या है,
तो यानी जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये सब क्या है? ये सब भी एडवर्ब है, लेकिन डायरेक्शनल एडवर्ब है वही एडवर्ब ऑफ प्लेस में ही आता है। फिर है जैसे एडवर्ब्स ऑल्सो रिफर टू द डिस्टेंस ऑफ समथिंग, सच एज हाउ क्लोज और हाउ फार अवे समथिंग, ने कितना दूर या कितना पास है। जैसे द बीच इज नियर बाई, तो यहाँ क्या है? नियर बाई, नज़दीक ही है, तो वह नियर बाई है एडवर्ब। शी लिव्स फार अवे, वो दूर रहती है, तो क्या फार अवे हो जाएगा। फार, द टू शॉपिंग सेंटर्स आर माइल्स अपार्ट, अपार्ट। द न्यू जू इज क्लोज बाई, यहाँ क्लोज बाई हो जाएगा। तो फिर है आपको एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कैन ऑल्सो टेल अस द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन रिलेशन टू अनदर ऑब्जेक्ट। समझ रहे हो ना कि यह भी बताता है कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट का रिलेशनशिप। जैसे ही लिव्स एबव द शॉप, एबव यहाँ क्या है? एडवर्ब। द exit is through दैट डोर, थ्रू है यहाँ पर। द प्लांट्स रूट्स ग्रो अंडरनीथ या फिर बीनीथ द ग्राउंड। अंडरनीथ और बीनीथ दोनों एडवर्ब होगा, किस दिशा में है। इन फ्रंट भी एडवर्ब है, ऑन टॉप ये भी एडवर्ब है, बिहाइंड है, यूज करते हैं तब भी, बिलो भी यूज कर सकते हैं, ये सब इसमें आता है। और जो दो मोस्ट कॉमन एडवर्ब्स हैं, हियर एंड देयर, ये भी एडवर्ब्स हैं। हियर एंड देयर आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। हियर मीन्स इन द सेम प्लेस एज द स्पीकर। हियर क्या? नज़दीक का बोध कराता है। एंड देयर मीन्स सम प्लेस अवे फ्रॉम द स्पीकर, मतलब जो बोल रहा है उसे थोड़ी दूर पर। देयर हमें सामने वहाँ भी देखा था प्रोनाउन में, दिस दैट की तरह जो यूज होता था, वही हियर एंड देयर है। ये दोनों क्या? एक नज़दीक का बोध कराता है, देयर दूर का, लेकिन ये भी एडवर्ब्स हैं। ये सारे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस में ही आते हैं। इसमें भी अदर एडवर्ब्स ऑफ प्लेस शो मूवमेंट इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। कुछ ऐसे भी एडवर्ब्स हैं जो मूवमेंट शो करते हैं कि किस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। जैसे दिस टिपिकली एंड इन द सफिक्स वार्ड्स, इसमें क्या सफिक्स लगाते हैं? WARDS, वार्ड्स। जैसे बैकवर्ड्स डायरेक्शन में, फॉरवर्ड्स डायरेक्शन, अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, ऑनवर्ड्स, ऐसे। एग्जाम्पल एक आध देख लो, जैसे शी इज वॉकिंग फॉरवर्ड, लुक अपवर्ड, समझ रहे हो? लुक अपवर्ड्स एंड यू विल सी द स्काई। द एलिवेटर इज गोइंग डाउनवर्ड्स, वी हैव टू कीप मूविंग ऑनवर्ड्स। तो ये जो वर्ड्स सफिक्स लगे हुए हैं, ये भी सारे क्या हैं? एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। बैकवर्ड्स, फॉरवर्ड्स जो भी हैं। कुछ हैं जिसमें वेयर लगे होते हैं। सम एडवर्ब्स ऑफ प्लेस विच एंड इन द सफिक्स वेयर, दे एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ ए लोकेशन rather than a specific one। उसमें स्पेसिफिक लोकेशन की बात नहीं होती, वो एक आइडिया बताते हैं कि ऐसे कहीं यहाँ हो सकता है। जैसे हर ग्लासेज, इसमें क्या एग्जाम्पल्स हैं? समवेयर, नाउवेयर, एवरीवेयर, एनीवेयर। इसमें क्या है? वेयर सफिक्स लगे हुए हैं कि हर ग्लासेज हैव टू बी अराउंड हियर समवेयर, यहीं कहीं होंगे, यही तो। द लास्ट मार्बल वाज नोवेयर टू बी फाउंड, कहीं नहीं। इज देयर एनीवेयर लेफ्ट टू गो, इन द स्प्रिंग देयर आर फ्लावर्स एवरीवेयर। ये चार जो हैं ये वेयर वाले सफिक्स वाले हैं, वो सब वर्ड्स सफिक्स वाले थे, लेकिन ये सारे क्या हैं? एडवर्ब्स ऑफ प्लेस शो करते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको? अब बोलो, क्योंकि ये तो एडवर्ब्स तो अभी मैनर आएगा, डिग्री आएगा, फ्रीक्वेंसी आएगा, सभी हैं। एक क्लास और लगेगी मुझे इसमें।